नमस्कार। आप जानते हैं कि जो जनता तक हमने आवाज़ें पहुँचानी होती है, वो जनता की ही माँग होती है। आज जो पहले जनता में आवाज़ की माँग हमसे काफ़ी देर में से इनबॉक्स में आ रही थी, वो आ रही थी असीम मन्नास और साहिल शर्मा की, जो कि रैपर हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है असीम मन्नास और साहिल रैपर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया असीम मन्नास की आवाज़ इसलिए कहूँगा, असीम आपने गाने गाए बैक टू बैक। एक सुसाइड नोट पे स्टार्ट किया था, सुसाइड किसी का हुआ था, उस पे आपने गाना गाया, उसके बाद सुई द क्लिप, उसके बाद बैक टू बैक सेरी वाला पुल, और काफ़ी मतलब अच्छे आप, मैंने सुना और प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि बैक टू बैक एसवाइल डोडा के लिए आप गाना निकाल रहे हैं? मतलब सबसे पहले ना बहुत खुशी होती है और बड़ी बात है कि हम काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो साहिल आपसे पूछूंगा, आपने काफ़ी सारे गानों में मैंने सुना रैप भी हुआ, तो कौन-कौन से और प्रोजेक्ट्स हैं जो असीम के अलावा आपने किए? नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट करे हैं। मतलब पहले हम थोड़ा मतलब इक्विपमेंट्स का रहता था, अब सही हो गया है सब कुछ, लगभग हम कर ही रहे हैं लगभग काम। और रसीम भाई स्टार्ट से मेरे साथ ही हैं, और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि लगभग इनके प्रोजेक्ट्स में हम आएँ, साथ में ही रहें, क्योंकि बिकॉज़ हमारा जो ड्यूओ है वो काफ़ी लोग पसंद करते ही हैं, जैसे आपने सुविधा क्लिप में देख ही लिया होगा। मैंने उसमें देखा है कि आपने जम्मू का फ्लेवर रखा है कि जहाँ जा आप जा नहीं, बोलते हैं, मेरी लेकिन बात अब ऐसी है कि मतलब मैं ये सोच के कभी रैप नहीं करता हूँ, या ये सोच के कभी अपना वर्स नहीं देता कि मेरा वर्स भद्रवाह में चलेगा ही खाली, या जम्मू में ही चलेगा। तो मैं हिप हॉप करता हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे ही करता हूँ। मैं भद्रवाह के लिए नहीं करता या किसी के लिए नहीं करता, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए करता हूँ, ताकि हम नेशनल लेवल पे जा पाए। मैं इंडियन लेवल पे यस यस, आप बिल्कुल बिल्कुल। असीम, आए दिन देखा जाता है कि कंट्रोवर्सीज का भी जवाब तुम आगे बढ़ चढ़ कर देते हो। हमने देखा था एक दिन किसी का हिजाब के ऊपर आया था, किसी का किसी चीज के ऊपर आया, तुमसे रिएक्ट किए विदाउट नहीं रह जाता। सिंगर के साथ पॉलिटिशियन बनने का भी शौक है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बट जैसे बोलते हैं ना कि एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको आप बोल सकते हैं सोसाइटी का मुझे आईना याद भी है कि बोल सकते हैं। आर्टिस्टिक डिस पे भी तुमने बोला था, जिसमें 1.25 लाख 1.5 लाख व्यू तुम्हारा गया था यूट्यूब पे। हाँ, बिल्कुल। बट मैं यही चीज़ बोलूँगा ना कि आर्टिस्ट होता है वो एक किस्म का सोसाइटी का आईना ही होता है, और बेसिकली लिखने का भी शौक है, तो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ वो चीज़ लिखता हूँ। अब हमें भी देखो, चाहे अभी फॉलोअर्स वगैरह की बात नहीं है, बट 10 लोग भी हमसे इंस्पायर होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम एक अच्छा मैसेज आगे दे पाए हर चीज़ में। आप दोनों को क्या लैक लगता है कि कहाँ से लैक होता है? क्योंकि मैंने देखा था, जो सुविधा क्लिप की बात करें, सुविधा क्लिप 6000 पहले 2 दिन में ही चला गया था। पहले 2 दिन वो क्या है, ज़्यादा ही चला मैं गया एक ही था। दिन की बात करूंगा, 6000 में गया था। फिर कहीं पे आके 8000 पे ब्रेक हुई, कि मतलब रेस्ट ऑफ द डेज महीने की बात करो सिर्फ 2000। तो आपको क्या लगता है कि कैची नहीं रहता क्या ऑडियंस में? अगर मेरे को पूछो ना, देखो अभी ऐसा है कि काफी लोगों तक ये स्टार्टिंग में ही पहुंच चुका था गाना। तो फिर एक टाइम के बाद जो मैंने खुद एक्सपेक्ट किया था कि विद इन 10 डेज या विद इन वीक ये 10,000 क्रॉस हो जाना हो चाहिए। जाएगा बिल्कुल। बट स्टार्टिंग में उसने काफी, बोलते हैं ना, काफी बड़ा जंप लिया कि विद इन, 6,000 मतलब आवर्स। विद इन हाफ एन आवर हमें 1000 व्यू कंप्लीट हो गए। तो एक दिन में 1000 लाइक प्लस लगभग 4000 के आसपास ये ज्यादा व्यूज हो चुके थे। तो अब यही है कि इतना भी काफी होता है, क्योंकि ये ऐसा भद्रवाही प्रोजेक्ट पहला था कि इतनी तगड़ी हाइप हो या इतना सपोर्ट आया हो। मैंने उसमें देखा था, हाइप की बात करें, क्योंकि प्रोमो वीडियोस का ये था कि बॉम्बे से हमारे स्टूडियो में भी एडिटिंग करके लोगों ने वहां से भेजा, स्पेशली फ्रॉम बॉम्बे। तो फ्रॉम बॉम्बे एक्टर्स सेंड अस वीडियोस कि यार व्हाई डोंट यू आर प्रमोटिंग असीम मनास प्रोजेक्ट। और हमें अच्छा लगता है जब कोई बाहर की टैगलाइन लगती है किसी के साथ। मैं असीम मनास के साथ बॉम्बे की एक्टर्स से उनकी टैगलाइन लगी थी। लोकल एक्टर्स की बात कर ले, अनूप गोस्वामी, आरजे आर्यन एंड मैनी अदर्स वर देयर, इवन द चैनल्स वर देयर इन्वॉल्वड इन ऑल दिस थिंग। तो कैसा लगा था कि उस टाइम पे यू वर लाइक ए अर्शफल डोडा सेंसेशन, क्योंकि यू बिलोंग टू जम्मू, तुम्हें भी उतना ही प्यार दिया भाई। नहीं, मैं भी ये भी भद्रवाह से वही हूँ। है। अच्छा, भद्रवाह से हो? Yes, कहाँ है भद्रवाह से? मैं डोडा शिवा से हूँ। अच्छा, डोडा शिवा से हो। तो हाँ। तुम्हें कैसा लगा? तुमने तो शूट सारा जम्मू में किया हुआ था ब्रो। तो नहीं हमने शूट मतलब भद्रवाह में ही करना था सबने जाके, बट बात ऐसी हो गई कि मतलब काफ़ी हमारे साथ बंदे भी थे जिनमें आना था, मतलब पूरी टीम जानी थी। तो फिर ये असीम भाई पहले ही चले गए थे, फिर हमारी वैसे बात हो गई वहाँ से। अब क्या फ़र्क पड़ता है, वीडियो तो अच्छी आई है। और जैसे आपने बात की कि व्यूज़ की, कि मतलब व्यूज़ पहले अचानक आए और लास्ट में क्यों बैठ गए, तो मेरे को लगता है कि देखो, जनता सपोर्ट करनी होती है, जनता सपोर्ट करती है, बट कहीं ना कहीं ना आर्टिस्टिक जो बंदे होते हैं ना, उनका ज़रूरी होता है करना। लाइक हम जैसे जो 2 बंदे हैं ना, तो हमारे जैसे बहुत हैं। खाली मैं भद्रवाह में नहीं बोल रहा, मैं जम्मू में भी बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की बात जब कर तक रहे हैं। आर्टिस्ट है ना, जैसे मानो हम हमारे 2 शेयर से क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा। अगर हम 2 डाल भी रहे हैं तो हमारे से भी 10 बंदे आगे जाएंगे। बिल्कुल कारवां बट चलना जो चाहिए एक किस्म आर्टिस्टिक से। सपोर्ट है ना वहाँ पे, जैसे और भी आर्टिस्ट है वहाँ पे, अच्छे अच्छे भी हैं। मतलब वही जब वो दिखाएंगे ना अपनी जनता को कि ऐसा कुछ आया है हमारी अपने भद्रवाह से या कहीं से, तो और बंदे निकलेंगे। लोगों ने तो अपना काम कर दिया, बट आर्टिस्ट कब अपना काम करेगा, सीन वो है। असीम, तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ आप लिरिक्स पे बड़ा काम करते हैं, क्योंकि हमारी टीम हमेशा फॉलो करती है आप लोगों के कमेंट्स को, देखती रहती है जो भी जम्मू के, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट पहुंचती है कि व्हाट दे डू, व्हाट दे
आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ, हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ, तो उसमें हम देखते हैं तुम्हारी एक बात रहती है हमेशा कि भाई लिरिक्स पे फोकस करो. व्हाट इज अबाउट कि लिरिक्स में इतना क्या, तुम लिरिक्स कंसंट्रेट करके बनाते हो प्रोजेक्ट? मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि देखो लिरिक्स की ऐसी चीज है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए ना, कल को जैसे अभी मान लो जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो मेरे को चलो सब्सक्राइब तो कर देंगे, अपना दोस्त है, बस सोचो अगर मैं कल को कुछ वैसी चीजें लाऊं जो अपने घर वालों को नहीं सुना सकते या बच्चे उनको नहीं सुना सकते, तो फायदा क्या उन चीजों का. और लिरिक्स का ये हमें वही बोलो, एक मेरा प्रोजेक्ट आया था पहले सेरी वाला पुल, तो छोटे छोटे बच्चे गुनगुना के मुझे वीडियो भेजो, अच्छा लगता है. ट्रॉल 2-2.5 साल का बच्चा बैठ हाँ, के वही चीज है कि वो छोटे बच्चे गाने गा रहे, उनके आवाज से वो चीज कितनी प्यारी लगती है कि हाँ. और मेरे को मतलब मुझे ये चीज की खुशी नहीं कि वो मेरा गाना है, ये चीज की खुशी कि बंदा, वो छोटा बच्चा जो है अच्छी चीज गुनगुना रहा है और अच्छा लग रहा है वो सुनने में. और उनके वही, जैसे मेरे को किसी ने बोला कि हाँ उनके घर वाले भी आगे सुन रहे थे और वो भी बोल रहे थे कि चलो अच्छी चीज है कि अच्छी चीज और अच्छे प्रोजेक्ट निकल रहे हैं हमारे साइड भी. असीम फर्दर साहिल असीम के और प्रोजेक्ट्स आएंगे? बिल्कुल, हम कर ही रहे हैं काम, और अभी क्या, अभी बहुत आने हैं यार, हम तो साथ ही हैं हमेशा यार, तो काम आएगा. तो मतलब आने वाले टाइम में और जल्दी कोई बिल्कुल, प्रोजेक्ट देखने को जल्दी, मिलेगा? जल्दी. अभी तो असीम भाई का आ रहा है एक सिंगल ट्रैक है, तो बहुत जल्दी, मतलब मेरा भी था उसमें पहले, बट कुछ रह गई चीजें, तो उनकी वजह से बाकी वीडियोस वगैरह में तो. बात तो तुम्हें फॉलो करना, प्लीज बताओ. सो मैं तो रैपर साहिल शर्मा करके मेरा हर जगह है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहाँ भी मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे रैपर साहिल शर्मा है, और असीम भाई का तो असीम मनासी. तो असीम मनास को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूरी, फॉलो कोई बात नहीं. फॉलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो और कंटेंट जरूर देखो, क्योंकि आप इसका कोई भी कंटेंट देखोगे इट इज काइंड ऑफ रॉ कंटेंट. अगर कोई चीज पीछे से लाई गई, बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी इंसान राइज करने लगता है उसको सैबोटैज करने लगता है. लेकिन मैं एक चीज ऑनेस्टली बोलता हूँ कि ये कंटेंट की मेहनत मैंने खुद देखी है. 1.5 साल से ये गाना वेरिएशन हो रहा था, कभी बहुत इसके पाले में, कभी उसके पाले में. अभी और ये भी डिसाइड नहीं था कि गाएगा कौन, गाएगा. एक्चुअली में गाएगा कौन. क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर देयर वर मैनी न्यूज रिपोर्टर, दे वर सेइंग कि असीम का गाना आने वाला है, लेकिन 6 महीने पहले हाइप थी, 8 महीने पहले हाइप. 8 महीने पहले. तो मुझे लगता है तुमने बहुत डिले किया था प्रोजेक्ट लाने में, तो अब मेरे ख्याल से वैसी गलती नहीं करोगे, दोहराओगे. मतलब सीरियसली बोले, पता क्या चीज होती है, अब मैं यही चीज चाह रहा था कि अगर प्रोजेक्ट निकले ना, देखो मैं चाहता हूँ, देखो अगर कोई भी चीज करनी हो ना, और आप अच्छे से, अगर मैं जैसे ये सुई तक क्लिप है, अभी भद्रवा में काफी बच गया, तो अब मतलब सिर्फ ये जम्मू के, ये भद्रवा की बात नहीं थी, मेरे को जम्मू के बंदे भी बोल रहे थे कि ये प्रोजेक्ट निकाल, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी. तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जैसे उनको लगे कि हाइप के चक्कर में चल रहा है, तो इसलिए मैंने डिले नहीं बोल सकते, बट चाहता था कि अगर निकले तो अच्छे से निकले, कोई मतलब तो उसमें कमी असीम पेशी ना रहे. फर्दर भी कंट्रोवर्सी में देखा जाएगा जब भी देश के ऊपर कोई बात आएगी? यार कंट्रोवर्सी वाला चीज नहीं, बट मैं इतना बोलता हूँ ना, जितने हमारे साइड के बंदे हैं, मैं चाहता हूँ अपने ओपिनियन रखा करो ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए. ठीक है, मतलब ये चीजें लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं काइंड ऑफ, मतलब आप रिएक्शन देंगे, क्योंकि जहां ह्यूमन, जहाँ पे गलत है वहां पे गलत है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं. देखो इस चीजों में काफी बार मेरे फॉलोअर भी कम हुए, सब्सक्राइबर कम हुए, बट ये चीजें बात की बात है. और लिरिक्स में फिर से एक चीज बोलता हूँ, लिरिक्स वाली चीज देखो, किसी को भी सुनते हो ना, नो मैटर जिस मर्जी को सुनते, ट्राई करो कि उसके कमेंट में पूछो इनका मतलब. मेरे को तो खुशी होती कोई मेरे यूट्यूब पे जाए, मेरा कोई गाना सुने, बोले भाई ये चीज का क्या मतलब है. और मतलब हर आर्टिस्ट को खुशी ही होगी अगर आप उनसे पूछोगे रैपर से कि इसका क्या मतलब है या ये क्या है. एक आखिरी चीज दोनों से सवाल की, यूथ हो तुम दोनों, तो तुम दोनों यूथ को क्या सजेस्ट करते हो, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर आपको रैपर या कुछ भी आर्टिस्ट बनना है, ट्राई करो ऐसा प्रोजेक्ट लाओ ना जो आप अपनी मम्मी को सुना सके, अपनी बहनों को सुना सके, अपने घर वालों को भी सुना सके. ठीक है, दूसरी बात, क्वालिटी देखो, स्टार्टिंग से किसी से भी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तुम जैसा भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, चीजें इंप्रूव होती हैं, मतलब साल के बाद इंप्रूव होती है. एक और बात, स्टार्टिंग से किसी को सक्सेस नहीं मिलती. ठीक है, मेरे को खुद के चैनल को लगभग 4 से 5 साल लगे 1000 कंप्लीट होते होते, तो पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, और जितना अब हर साल मैं बोलता हूँ ग्रो, ऐसे देखो सब्सक्राइबर नंबर्स में अपनी ग्रोथ मत देखो, हर साल ये देखो कि जो तुमने लास्ट ईयर किया ना, इस साल तुम्हें उससे बेस्ट करना है. थोड़ा सा ही हो बट उससे बेस्ट करना है, तो नंबर्स एक टाइम के बाद आ ही जाएंगे, बट जो इंप्रूवमेंट तुम खुद में लाओगे ना, वो तुम्हें जरूर दिख जाएगी और तुम खुद ग्रो करने शुरू साहिल, सेम फ्रॉम योर साइड की बडिंग आर्टिस्ट को, जो रैपर्स है उनको कोई सजेशन करनी हो? नहीं, बडिंग आर्टिस्ट को मेरी यही सजेशन रहेगी कि मतलब हम खुद भी सीखे रहे हैं, तो हम दूसरों को भी यही मतलब, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ दूसरों को कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि तुम कितने पानी में हो और कितने बाहर हो. ठीक है, सो वही मैं कहना चाहता हूँ कि काम करो अपनी आर्ट पे, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब ये सुनाने लायक है, तो तब बाहर निकालो उस चीज़ को. ऐसे पता है क्या होता है, लाइक मैंने ही शुरू करा था ना जब, तो मैंने क्या, बहुत आर्टिस्ट शुरू करते हैं स्टार्ट में, तो उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, बताने वाला नहीं. हमने तो मतलब लाइक मेरे पास, मैंने तो मतलब जावा फोन भी क्या, बटन वाले फ़ोन से शुरू करा है, तो अब तो यूट्यूब आ गया है, कितने नई चीज़ें आ गई हैं, तो बंदा सीख सकता है.
तो यही है कि मतलब पहले साहिल जाते जाते कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट की कोई एक दो मेरी अभी मैं एक ईपी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसका इंट्रो सुना सकता हूँ। ऐसा है, इजी नहीं लगते हैं मुझे गाने बनाने अब, तभी ना डालूं गाने मारूं बहाने अब, होती ना ज़्यादा बातचीत अब अपने बंदों से, बस दिन भर बैठा रहता बंद होके कमरे में। अब तो है हौसले भी टूट रहे और करे किससे बात, अपने ही रूट के लड़ रहा हूँ खुद से, खुद ही से हमें जूझ रहे, मैं दिखता सबको खुश हूँ अंदर से पर टूट के। मतलब ये यही है कि हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है ना जब वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार हम इतना कर रहे हैं, कभी कभी राइटर्स ब्लॉक लग जाता है, हमें नहीं लिखा जाता कुछ। तो ये उससे बाहर निकलने के लिए मैंने ये गाना बनाया, और ये ईपी भी इसी पे रहेगी, जो बंदे डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको motivate करने के लिए। राइटर्स ब्लॉग से असीम ये आता है कि तुम्हें भी ब्लॉक लगा था, तो अब कोई प्रोजेक्ट जो लेटेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा नहीं, सुविधा क्लिप का कुछ और अभी जो फिलहाल रिसेंटली का अगर बात करूं तो एक प्रोजेक्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब जैसे मेरे पास वो गाना पहुंचता तो वीडियो पे काम है, ये रही ये बात। और जैसे आपने बोला स्वीता क्लिप, तो उसका पार्ट 2 लिख दिया है, समझ रहे हो कि वो कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट मेरे को म्यूजिक पे काम करना है। तो कोई गुनगुनाओगे सुविधा क्लिप पार्ट 1 की या पार्ट 2 की लाइन, जो भी तुम गुनगुना रहे हो? पार्ट 1 की लाइंस तो पता ही है सारों को, तो पार्ट 2 में ऐसा सुनाता हूँ कि सुई तकलीफ तेरो फैशनदार, कोई और आचे सेरी बाजार। आगे गा दूंगा तो वो तो गाना तुम तो शेरी बाजार के पीछे ही पड़ गए हो। तो ये आपने देखा असीम मनाज जो कि शेरी वाला अब शेरी बाजार, तो पता नहीं इसका शेरी में कौन सा प्यार है, वो शेरी वाले ही जाने। तो सुई द क्लिप 2 आ रहा है, रैपर साहिल शर्मा और असीम मनाज को इनके यूट्यूब चैनल पे फॉलो कीजिए, और मैं ऊपर इसका लिंक जरूर दे रहा हूँ, तो प्लीज फॉलो देम, सब्सक्राइब देम, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही इनको प्यार मिलता है, और शेयर तो आपका बनता है। बोलना चाहूंगा। अभी वही सुविधा क्लिप 2 तो हो गया, बट रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट है गला तेरी। ये एक्चुअली में मैंने ऐसा प्रोजेक्ट लिखा कि मतलब पूरा भदरवाई भी नहीं है, मतलब भदरवाई और मिक्स की हुई हिंदी, और बहुत प्यारा लगेगा प्रोजेक्ट जब वीडियो के साथ आएगा। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करते रहना कि कब ये प्रोजेक्ट आता है। तो आपके पास हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन जरूर लिखा है, तो मैं बार बार, क्योंकि यूट्यूबर्स का यार ये सबसे ज्यादा देखा गया कि सब्सक्रिप्शन बड़ा जरूरी है, और फॉलो करना, फॉलो की मैं ज्यादा नहीं समझता, बट सब्सक्रिप्शन इज मस्ट, और शेयर तो करोगे, क्योंकि अच्छा म्यूजिक कंटेंट लिखते हैं भाई। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।